हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवीज आईएएस। आई एम साक्षी एंड वेलकम बैक, जहां पर हम डिस्कस करते हैं द हिंदू MCQs. So we are going to discuss daily the Hindu MCQs, wherein which we discuss various MCQs that you can expect from your current affairs section. The Hindu से इंडियन एक्सप्रेस से और बहुत सारे न्यूज आर्टिकल से जहां जहां से क्वेश्चंस लेता रहता है यूपीएससी. सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर. ये सेशन में आपको पुराने सेशंस देखने हैं तो आपको आई बटन में सारे के सारे जो सेशंस हैं मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट को जो है एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब चैनल के वहां पे आपको सारे के सारे लेसन्स मिल जाएंगे. अभी यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले जेवीज के प्रीमियम कोर्सेज के बारे में बता देती हूँ. अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन द प्रीमियम कोर्सेज. देयर आर सो मेनी कोर्सेज. अपने नीड के हिसाब से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो. सुपर 50 प्रोग्राम है 2 साल के लिए. जेवीज और मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेन गाइडेंस प्रोग्राम है, एंड ऑल्सो वी हैव द इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज. ठीक है, एंड द इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि अगर आप सिर्फ पॉलिटी के लिए, सोशल इश्यूज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली भी उन सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे वेबसाइट पे www.jatinverma.org, या फिर आप सिंपली डाउनलोड कर लो जेवीज का ऐप. यहाँ पे आपको फ्री में एमसीक्यूज, मैगजीन्स, माइंड मैप्स, डेली करंट अफेयर आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि एग्जाम में हेल्प तो करेंगी, साथ ही साथ में आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट करेंगी. ठीक है, नाउ देयर इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज फॉर यू ऑल. तो यहाँ पे अगर आप जेवीज के प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं काफी सालों से, अगर आप जेवीज के प्लेटफॉर्म में सर से जुड़े हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी और को जिसको कोर्स ज्वाइन करना है, जिनको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं. एवरी टाइम यू रेफर द स्टूडेंट टू अस, you will earn the 10% of the refer students fee as a referral bonus. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो जो भी फी पे करेगा उसका 10% आपको मिल जाएगा एज ए रेफरल बोनस. ये आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स. 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपी. ठीक है, इसको आप बाद में एनकैश कर सकते हो जो भी अमाउंट होगा आपका, और इसको रिडीम भी कर सकते हो. See, these are the 2 Telegram channels. कमेंट सेक्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे, इनको आपको ज्वाइन करना है फॉर डेली डीएनए अपडेट्स, डेली डीएनए के पीडीएफ्स एंड क्लास अलर्ट्स. नवंबर मंथ की मैगजीन अवेलेबल है Amazon पे, जाके इसको परचेज करना है आपको. एंड अब हम चालू करते हैं हमारा सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. फर्स्ट क्वेश्चन है, पोम्पुगर, अ पोर्ट सिटी सबमर्ज्ड अंडर द सी 1000 years ago, is being digitally reconstructed under Indian Digital Heritage Project. अभी ये कहां पे लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. आंसर है तमिलनाडु. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बेसिक तो पता चलिए गया. एक पोर्ट सिटी है तमिलनाडु की, पहले 1000 साल पहले सबमर्ज हो गई थी सी में. अब इसको डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अंडर इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट. पुहर भी बोला जाता था उसे. एक्चुअली इट सर्व्ड एज अ अर्ली चोला डायनेस्टी. ठीक है, यहाँ पे आपको ये मिलेगा. लोकेशन इसका है इन द माउथ ऑफ कावेरी रिवर. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको डेवलप करवा रहा है. ठीक है, एक्चुअली इन ऑर्डर टू रिक्रिएट द चोला डायनेस्टी पोर्ट सिटी. आपको इसको क्या याद रखना है, किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना. तो ये सारे डायमेंशंस आपको याद रखने हैं. The Pumpuharis mentioned in the work of Shangham Tamil literature, which refers to the city located 30 kilometers from the existing Pumpuhar town in southern Tamil Nadu. Port city है, flourished in intercontinental trade. यहाँ पे इसने इसका भी काम किया था, but shifted with time. टाइम के साथ शिफ्ट हो गई, फिर उसके बाद रीस्टैब्लिश किया जा रहा है. प्रेजेंट लोकेशन इसका रिवर है, लाइक माउथ ऑफ द रिवर कावेरी है. शिफ्ट क्यों हुआ? Due to the continuous rising sea level sense in the submergence of the deltas. ठीक है, ये सारी बातें हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What is or are the difference between a primary pollutant and a secondary pollutant? So क्या डिफरेंस है प्राइमरी पॉल्यूटेंट में, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में? ऑप्शंस आपके सामने हैं. प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज एन एयर पॉल्यूटेंट emitted directly from a source, unlike a secondary pollutant, यानी कि सोर्स से ही डायरेक्ट एमिट करता है. The primary pollutant has a much shorter life in the atmosphere than the secondary one. The primary pollutant is characterized as less potent or harmful than the secondary pollutant. यहाँ पे पूछा है what is the difference. सबसे एग्जैक्ट डिफरेंस आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में ही मिलेगा. ठीक है, देखिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं इज एन एयर पॉल्यूटेंट जो कि डायरेक्टली एमिट करते हैं सोर्स से ही. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली एमिट नहीं करते हैं एज सच, बट फॉर्म्स व्हेन द अदर पॉल्यूटेंट्स
primary pollutants reacts in the atmosphere. बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है ना. अभी एग्जांपल देख लो. सेकेंडरी pollutants includes the ozone, जहां आप ओजोन कैसे बनता है, which is formed when Hc and nitrogen oxides combine in the presence of the sunlight. Nitrogen oxides, which is in the form of the nitric oxides, combines with the oxygen in the air, and acid rain, which is formed by the sulfur oxides or nitrogen reacts with the water. ऐसे ऐसे फॉर्म होती है. अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द ओलिव रिडले टर्टल्स. They are formed in the warm waters of Pacific and Indian Ocean. They are herbivores and thrive exclusively on algae and seagrasses. Odisha coast is one of the largest mass nesting sites in the world. ठीक, फर्स्ट इंसर्ट सही है. herbivores कब से होने लग गए? They are the carnivores. They are actually olive ridley. They are predominantly carnivorous, especially and in the immature stages of their life cycle. These are the animals. They prey consist of protochordates, or you can say invertebrates, which can be caught in the shallow marine waters and estuary habitats. Common prey system, or you can say common prey items of the olive ridley turtle includes the jellyfish, ट्यूनिकेट्स, और ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ सकते हो. दे आर फॉर्म्ड इन द वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स, प्राइमरली इन द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन, बट ऑल्सो अटलांटिक ओशन के वार्म वाटर्स में. दिस टर्टल रिलेट्स टू कैम्प्स रिडले टर्टल्स, विच इज बेस्ट नोन फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड अरिबाता, where thousands of females comes together on the same beach to lay the eggs. ये सारी चीजें हैं. The coast of Odisha in India is the largest mass nesting site for the olive ridley, followed by the coast of Mexico and Costa Rica. अभी देखो यहाँ पे यही न्यूज थी. Olive ridley turtles return to Odisha beach for nesting. ऐसे करके आपको न्यूज आर्टिकल्स मिलते जाएंगे. यहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रामसार कन्वेंशन. रामसार कन्वेंशन पे क्वेश्चन है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी अंडर द यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम. देखिए बड़े इजी स्टेटमेंट होते हैं. आपको लगता है कि हाँ ठीक है सही सही होंगे, लेकिन यही छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आपको का आंसर गलत करवा देते हैं. ठीक है. Designation of a wetland as a Ramsar site signifies strict conservation of the wetland, and in turn no ecological services can be reaped out of the wetland. Strict conservation. UK has the most number of Ramsar sites, whereas Bolivia has the largest area under protection. In India, Maharashtra does not have the Ramsar site. जहां जहां मार्क किया है आपको वहीं प्रॉब्लम मिलेगी. सिर्फ यहाँ पे पूछा है करेक्ट आंसर, ये सही है. ठीक है. अभी देखो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी तो है, लेकिन आपको यूएनईपी के अंदर नहीं मिलेगी, तो फर्स्ट आंसर आपका गलत हो जाएगा. अभी फिलॉसफी इनकी क्या है? कंसेप्ट ऑफ वाइज यूज. ठीक है, यानी कि जो रिसोर्सेस का वाइज यूज करो इन ऑर्डर टू गेट द सस्टेनेबल लाइफ. ग्लोबल क्लाइमेट को जो है कंजर्व करना है, बट स्ट्रिक्ट जो एक्शन की बात कहीं पे नहीं की है पूरे कन्वेंशन में. इट डजंट पुट अ ब्लैंकेट बैन ऑन यूजेस ऑफ वेटलैंड्स एंड इट कॉल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर. स्टेटमेंट 3 में था यूके इज द हाईएस्ट नंबर. यस 170 है. ठीक है. और आप देखोगे बोलीविया के पास जो है अंडर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है. भारत में 42, एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया में. अभी स्टेटमेंट नंबर 4, नो रामसार साइट्स फ्रॉम महाराष्ट्र अर्लियर, बट अभी रिसेंटली में आपको इंक्लूड किया गया था नांदौर महाबलेश्वर बर्ड सेंचुरी. ठीक है. ये अभी इसको ऑफिशियली रामसार साइट बना दिया गया था. अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि सोकार जो है एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, उसको जो है लद्दाख का एक्चुअली 2 लेक्स हैं. सोकार लेक है, बड़ी फेमस लेक है. इसको अभी रामसार कन्वेंशन के अंदर लिया गया है एंड इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 42nd रामसार साइट. अभी यहाँ पे सोकार है, यहाँ पे दिस लेक, एंड यहाँ पे साउथ में आपको मिल जाएगा स्तातसपुक्सो. ये 2 लेक्स हैं. एक फ्रेश वाटर लेक है, एक आपको मिल जाएगी हाइपरसलाइन लेक. इसको व्हाइट लेक भी बोला जाता है. इसके लिए जो पूरा सेशन है मैं ले चुकी हूँ, आपको आई बटन में पूरे का पूरा सेशन मिल जाएगा. उसमें आपको सारी डिटेल दी हुई है मैंने, आप वो सेशन को देख सकते हो. अब जान लेते हैं थोड़ा ब्रीफ सोकार बेसिन के बारे में. हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. यहाँ पे 2 प्रिंसिपल वाटर बॉडीज मिल जाएंगी. स्तातसपुक्सो जो कि फ्रेश वाटर है लेक,
एंड सोकर जो कि हाइपरसेलिन लेक है। अभी हाइपरसेलिन होने की वजह से यहाँ पे इसके साइड्स में क्या होता है, एवेपोरेशन होता है। एवेपोरेशन होने के बाद में क्या होता है, वहां के जो पूरा एरिया है वो आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगा, इसलिए इसको व्हाइट लेक भी बोलते हैं। ठीक है, कहां पे लोकेटेड है, चांगतांग रीजन में, ये आपको याद रखना है। व्हाइट लेक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया साइलेंट हाइपरसेलिनिटी है इवेपोरेशन की वजह से। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड एक्चुअली बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है बताया है। ठीक है, also the site is also one of the most important breeding areas for the black naked crane. IBA is also the major breeding area of the great crested grebe, bar-headed geese and many other species. आप वो सेशन देखोगे, वहां पे मैंने आपको सब कुछ बताया है। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट आर द वेटलैंड्स। ठीक है, अगर हम रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जाएं तो किसी भी टाइप का मार्श एरिया, फेन एरिया, पीटलैंड्स या फिर वाटर बॉडी नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, वहां का वाटर स्टैटिक भी हो सकता है, वहां का वाटर फ्लोइंग भी हो सकता है, फ्रेश हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है, और इट एक्चुअली इंक्लूड्स द मरीन एरिया। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मिल जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैशेस, ठीक है, मोरास, ये सारे इवन द कोरल रीफ्स। ओके, ये सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एक्चुअली जो इनकी डेप्थ है वो 6 मीटर से ज्यादा लो टाइड के टाइम पे नहीं होनी चाहिए। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, और इस साल का जो थीम था वो था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, A1, a unique feature of this act is that it provides the mediation cell to be attached to the consumer commissions for referring the settlements and through mediations. Second one, the act covers transactions to all the modes including the offline and online through the electronic means and tele shopping, multi-level marketing and direct selling. दोनों स्टेटमेंट सही है अबाउट द कंज्यूमर प्रोविजंस। अब देखो 2019 का था, एक तो पहले 1986 का था, दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख लो। रेगुलेटर पहले कोई प्रॉफिट नहीं था, यहाँ पे है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कि फॉर्म की जाएगी। कंज्यूमर कोड, कंप्लेंट कुड बी फिल्ड इन अ कंज्यूमर कोड वेयर द सेलर यानी कि जो भी डिफेंडेंट है ऑफिस इज लोकेटेड, जहां पे भी उनका ऑफिस से लोकेटेड होगा, बट यहाँ पे कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द कंज्यूमर कोड वेयर द कंप्लेंट्स रिसाइड्स, जहां पे कंप्लेनेंट जहां पे रहेगा वहीं पर ही। प्रोडक्ट लायबिलिटी, नो प्रोविजन, पहले तो कोई प्रोविजन नहीं था, कंज्यूमर कोड अप्रोच द सिविल कोड बट नो कंज्यूमर कोर्ट। यहाँ पे कंज्यूमर्स कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन, डिस्ट्रिक्ट अप टू 20 लाख, स्टेट 20 लाख से 1 करोड़, नेशनल 1 करोड़ से ज्यादा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से 1 करोड़ से शुरू हुआ है। ठीक है, ई कॉमर्स, पहले कोई प्रोविजन नहीं था ई कॉमर्स का, उतना था भी नहीं उस टाइम पे ऑफ कोर्स, तो अभी यहाँ पे ऑल रूल्स ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। मीडिएशन सेल्स, पहले कोई लीगल प्रोविजन नहीं था, अभी आपको कोर्ट्स कैन रेफर सेटलमेंट्स थ्रू मीडिएशंस एज वेल। YA News, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Foods and Public Distribution virtually celebrated the National Consumer Day 2020. ठीक है, यहाँ पे with a new themes, थीम क्या थी, न्यू फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इनॉग्रल एड्रेस था, हमारे कंज्यूमर मिनिस्टर्स ने बोला कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड द मिनिस्टर अपील टू ऑल द कस्टमर्स टू बी वोकल फॉर द लोकल, और ये सारी चीजें, भारत आत्मनिर्भर भारत, ये सारी बातें की उन लोगों ने। अभी अबाउट द नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को आता है। ठीक है, ऑन दिस डे 1986 यहीं पर जो प्रोटेक्शन एक्ट है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तभी आई थी, तभी से लोग मना रहे हैं। ओके, एंड दीज ऑल आर द थिंग्स जो कि आप पढ़ सकते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के बारे में थोड़ा और जान लो। न्यू एक्ट है, इट इज गोइंग टू एम्पावर द कंज्यूमर्स एंड हेल्प देम प्रोटेक्टिंग द राइट्स थ्रू द वेरीफाइड नोटिफाइड रूल्स एंड प्रोविजंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, मीडिएशन वाली बात है, प्रोडक्ट लायबिलिटी है, जो कि भी हमने सारी चीजें डिस्कस करी, वही सब है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स FPI।
इसमें बोला जा रहा है कि इट इज रिलीज बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड इट इज अ मल्टी डायमेंशनल टूल दैट रैंक्स द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ देयर बजट। सो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ये जो है डेवलप करवाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। एक इट इज एन इनोवेटिव टूल for using the multiple indicators to examine the quality of the budget of the central and the state government. ये जो index set has been concentrated using the United States Development Program UNDP index methodology. इसमें 6 components हैं for the holistic assessment of the quality of the government budgets. ये कैसे गवर्नमेंट बजट को जो है जो क्वालिटी असेस करेगा, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्वालिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू रेशियो ऑफ द नेट रेवेन्यू टू जीडीपी, फिजिकल डेफिसिट ऑफ द जीडीपी, रेवेन्यू डेफिसिट, डेट इंडेक्स, चेंज इन डेटनेस एंड द गारंटी ऑफ द जीडीपी। ये सारी चीजों से क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांस कैंपेन समटाइम्स द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। बहुत सारी गवर्नमेंट बोलती है, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की ये सांस कैंपेन चालू करें। क्या है? रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू न्यूमोनिया, improve the overall quality of life of children through early detection of birth defects, prevention of anemia among the children under 5, and vaccination against the vaccine preventable diseases. So it is reducing child mortality due to pneumonia. निमोनिया की वजह से जितनी जो डेथ होती है चाइल्ड्स की उसको कम करना। ये जो कैंपेन है क्या करता है, जो कि मैंने आपको बताया, रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू द निमोनिया एंड इट आल्सो एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स अराउंड 15% ऑफ द डेथ्स एनुअली ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द 5 एज। सांस शॉर्ट फॉर्म है किसका? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ न्यूट्रलाइज्ड निमोनिया सक्सेसफुली। इसको लॉन्च किया गया था to mobilize people to protect the children from the pneumonia and to train the health personnel and all the stakeholders which are involved to provide the prioritized treatment to the control of this disease. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहकार प्रज्ञा प्रोग्राम, एक्चुअली ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि आता ही रहता है ना, इस गवर्नमेंट ने भी लॉन्च कर दिया, उस गवर्नमेंट ने भी लॉन्च कर दिया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहकार प्रज्ञा प्रोग्राम ये रिसेंटली न्यूज में था। व्हाट इज इट्स एम? A. Imparting training to primary cooperative societies in rural areas of the country, bringing gender inequality in India, creating awareness about the border security among the people and the public representative in India, promoting tourism in northern eastern state of India. So actually it imparts training for the cooperative societies in the rural areas of the country. बड़ा recent में अभी इसको जो है लॉन्च किया गया है। ये आपका न्यूज आर्टिकल था ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का। Agriculture Minister unveils a Sahakar Pragya to impart the training to primary cooperative societies in the rural areas. उनको ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो था न्यूज में था, इसके बारे में जान लो। अंडर द सहकार प्रज्ञा स्कीम 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो है डिलीवर किए जाएंगे। कहां पर? लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल अकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेटिंग अंडर NCDC। अभी यहाँ पे 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। दे आर टू बी सपोर्टेड बाय फॉलोइंग थिंग्स। यहाँ पे इसकी स्कीम होंगी, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगी, एग्री इंफ्रा फंड होंगे, PM FME स्कीम होगी, डेयरी इंफ्रा दे फंड स्कीम होगी, फिशरीज इंफ्रा दे फंड स्कीम होगी, मातृ संपदा योजना, स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। क्या करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो होती है ना, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ट्रेनिंग देने वाली स्कीम है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN recently seen in news, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? It aimed at strengthening immunization supply chain system in India. EVIN is being implemented under National Health Mission by Ministry of Health and Family Welfare. So दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब देख लो क्या है ये। इंप्लीमेंट किसके अंदर किया जा रहा है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द पार्टनरशिप ऑफ द UNDP। एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या फिर बोल सकते हो सोल्यूशन है जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था अक्रॉस 12 स्टेट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। क्या एम है? गवर्नमेंट
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वैक्सीन स्टॉक से रिलेटेड, फ्लो से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, टेम्परेचर्स अक्रॉस द कोल्ड चेन्स पॉइंट्स इन द कंट्री, ये सारी इंफॉर्मेशन करता है। ठीक है, अभी इट कंबाइंस द स्टेट ऑफ आर्ट्स टेक्नोलॉजी along a strong IT infrastructure and a trained human resources to enable the real-time monitoring of the stock, storage temperature of the vaccines kept in the multiple locations in the country। एक real time information देगा अलग अलग लोकेशन में जहां पे वैक्सीन दिए जाते हैं, क्या टेम्परेचर में है, कैसा स्टॉक है, क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें। Reached 32 states and union territories and will soon be rolled out in the remaining state and UTs of Andaman and Nicobar, Chandigarh, Ladakh and Sikkim। सिग्निफिकेंस क्या है? इट एक्चुअली हेल्प्स टू क्रिएट अ बिग डेटा आर्किटेक्चर, कंबाइन करता है टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स को। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे है वैक्सीन अवेलेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड टू 99% ऑफ द मोस्ट ऑफ द हेल्थ सेंटर्स एंड दिस हैज एंश्योर्ड दैट एवरी चाइल्ड हु रीचेस द इम्यूनाइजेशन सेशंस साइट इन इम्यूनाइज एंड नॉट turn back due to the unavailability of the vaccine। 99% रीच करना बड़ी बात होती है। Continuation of the essential immunization service, this robot system has been used in the requisite customization during the COVID pandemic for ensuring the continuation of the essential immunization services like protecting children, pregnant mothers and against the vaccine preventable diseases। This is all। EVIN इसलिए अभी क्या है, आपको और न्यूज में मिल जाएगा। न्यूज क्या है अभी? Recently Prime Minister in a video conferencing heads all the states and UTs and informed that the government is using EVIN system to identify the primary beneficiaries and vaccine distribution network। ठीक है, यहाँ पे ये सारी बातें की गई, यही था, इसलिए न्यूज में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू काला अजहर डिसीज, जो कि रिसेंटली देखने मिली, क्या स्टेटमेंट सही है? इट इज caused by protozoan parasite and India has been declared free from kala azhar by World Health Organization in 2019। अभी फ्री नहीं हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट बस सही है। ठीक है, एक क्या है, एक ट्रॉपिकल डिसीज है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर फीवर, वेट लॉस, एनीमिया, स्वेलिंग इन स्प्लीन एंड लिवर। ठीक है, इट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय प्रोटोजोन लाइशमैनिया पैरासाइट एंड ये आप याद रख लो, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, and transmitted to human body by the bite of infected female sand flies। इससे आपको हो जाएगा। India accounts for more than 2/3 of the total global cases and death is endemic to Bihar, Jharkhand, UP, Bengal। An initiative was launched by WHO to eliminate this as a public health problem for the Southeast Asia region by 2020। Deadline अभी 2023 कर दी गई है। सो गाइस, हो गया आज के क्वेश्चंस, हमने बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो और उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आई हो। दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम योर डेली द हिंदू आर्टिकल्स। जाते जाते आई वुड लाइक टू रीइटरेट अबाउट द कोर्सेज दैट जेईई's प्लेटफॉर्म ऑफर्स। सुपर 50 प्रोग्राम है, मेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज है, इंडिविजुअल कोर्सेज, आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। For enrolling to the courses, you will have to visit the website www.jatinverma.org या फिर आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, जहां पे भी आपको डाउनलोड करना हो। इट इज वेरी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल। सो गाइस, दिस इज इट अबाउट दिस सेशन and thank you so much for listening, and if you like the session, do subscribe to the channel and hit the bell icon। You can always connect us on the social media website, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, सब में हमें फॉलो कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।